बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7, क्लास 4, यूनिट नंबर 7, द स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर की स्टडी करेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मैटर का बता दूं थोड़ा सा, मैटर की डेफिनेशन। पिछले यूनिट में हमने इसकी स्टेट्स पढ़ी थी। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर वो जगह रखती है और उसका वज़न है, वेट है, तो वो मैटर कहलाती है। ओके, अब देखें टॉपिक की तरफ। देयर आर वेरी फ्यू मटेरियल्स ऑन दिस अर्थ। अब इस ज़मीन पे बहुत ही थोड़े जो हैं वो मटेरियल्स हैं। ख़ास जो मटेरियल है ना वो बहुत थोड़े हैं। टेबल साल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो नमक है ये एक ख़ास खालिस जो है वो सब्सटेंस है, और ये पार्टिकल्स की टाइप से बनाया गया है, यानी कि ज़र्रात की मुख्तलिफ किस्म से बनता है। ज़र्रात की किस्म से बना है ये साल्ट। हाउएवर मोस्ट थिंग्स आर मेड ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल और सब्सटेंस। ताहम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मटेरियल या सब्सटेंस से बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, एयर इन द एटमॉस्फेयर, ये फ़ज़ा में जो हवा होती है, इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बनती है। अब कैसे? मिसाल के तौर पे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, सच एज ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस मिलके एटमॉस्फेयर में एयर जो है उसमें ये सारी गैसेस शामिल होती हैं। द बॉडी ऑफ दिस माउस इज़ मेड ऑफ अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स। अब ये जो माउस आपको सामने नज़र आ रहा है पिक में, इसकी जो बॉडी है ये केमिकल्स की वैरायटी से मिलके बनी है। इसमें केमिकल्स की वैरायटी है जिससे इसकी बॉडी बनी है। ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। अब ये जो केमिकल्स हैं ये किससे बने हैं? ये आगे पार्टिकल्स से, यानी पार्टिकल की एक या उससे ज़्यादा तादाद में जो है सब्सटेंस उन ज़रात से मिलके ये जो है आगे केमिकल्स बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का तारुफ। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस। अब केमिस्ट्री में हम क्या इसमें पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ कि जैसे किसी भी चीज़ के बारे में कि वो किस चीज़ से बनती है, कोई भी चीज़ जो है वो किस सब्सटेंस से बनती है, और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके अलावा जब आपस में दो चीज़ें मिलती हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, और वो कैसे एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं। ओके, अब देखें ये, हैव यू एवर ईटन अ रोटी? क्या आपने कभी रोटी खाई है? डू यू नो वट इट इज़ मेड ऑफ? हाउ इज़ इट मेड? क्या आप जानते हैं कि ये किस चीज़ से बनती है और कैसे बनती है? द सब्सटेंसेस विच मेक अप अ रोटी आर वाटर, साल्ट एंड फ्लोर। ये फीमेल्स को तो अक्सर को पता होगा कि जब आटा वगैरह गूंथते हैं तो उससे आगे रोटी बनती है। ये तकरीबन मोस्टली लोगों को ये पता होगा। अब आटा जो है उसमें चीज़ें कौन कौन से शामिल होती हैं? वाटर, साल्ट और फ्लोर। ये 3 चीज़ें मिलके जो है ये डो बनाती हैं, उससे फिर आगे रोटी बनाई जाती है। वाटर इज़ अ लिक्विड। वाटर जो है ये एक लिक्विड है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसका जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पार्टिकल्स। इसकी कोई ख़ास जो है वो स्मेल भी इसकी किसी चीज़ की, पार्टिकल्स की नहीं होती। एंड यू कैन सी थ्रू इट। और क्या आप इसे इसके ज़रिए से देख सकते हैं।
दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या आप सोच सकते हैं वाटर की किसी और प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि रोटी जो है ये किस चीज़ से बनती है। ओके, रोटी जो है ये इसमें फ्लोर शामिल होता है, साल्ट शामिल होता है और इसके अलावा वाटर। अब साल्ट क्या करता है, ये तीनों चीज़ें मिलके डो बनाती हैं। अब अगर हम साल्ट को और फ्लोर को मिक्स करते जाएंगे तो कभी भी हमारे आटे की डो नहीं बनेगी जब तक कि हम उसमें वाटर को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब वाटर क्या है, वो लिक्विड है और वो लिक्विड ही रहेगा जब, ठीक है, अगर उसे हम डो में भी शामिल करते हैं तो वो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि वाटर जो है उसको हमने वो वेट करता है इस डो को, उसके बाद से हम इसकी रोटी बनाते हैं। ओके बेटा, आगे देखें। What are properties of flour and salt? Salt और फ्लोर की प्रॉपर्टीज। When these three substance, जब ये तीन सब्सटेंस आर मिक्स टूगेदर दे फ्रॉम डो। कौन से तीन मिक्सचर, वाटर, फ्लोर और साल्ट। जब ये तीन मिक्सचर जो है वो उनको मिक्स किया जाता है इकट्ठा तो फिर वो एक डो बनती है। द वाटर मेक्स द डो वेट, और पानी जो है वो इस डो को गीला करता है। द साल्ट मेक्स द डो साल्टी। अब जो नमक है वो इस डो में क्या काम करता है, वो इसको नमकीन बनाता है जिससे उसमें टेस्ट आता है। द सब्सटेंस हैव चेंज, और सब्सटेंस चेंज होता है। इज़ द वाटर इन द डो स्टिल अ लिक्विड। वाटर जो है वो इसमें लिक्विड ही रहेगा। इज़ इट क्लियर, ये क्लियर है क्योंकि अगर वाटर को उसमें डो में शामिल करेंगे तो वो स्टिल लिक्विड ही रहेगा। कैन यू सी द फ्लोर, क्या आप आटे को देख सकते हैं। इज़ इट स्टिल अ पाउडर, ये एक पाउडर ही है। द थ्री सब्सटेंस हैव हैड एन इफेक्ट ऑन ईच अदर। अब ये तीनों जो सब्सटेंस हैं ये एक दूसरे पे असरअंदाज हुए हैं। द डो हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वाटर, साल्ट एंड फ्लो। डो जो है वो इन मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज से मिलके बनी है जिसमें आटा, साल्ट और फ्लोर शामिल है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल वट इज़ इन सब्सटेंस और आ सोल्यूशन। ये जो है ये हमेशा से बताना आसान नहीं है कि जो सब्सटेंस है उसमें क्या सॉल्व किया गया है, किस किस चीज़ का उसमें सोल्यूशन है। वी कैन टेस्ट अ कप ऑफ टी टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ हैज़ शुगर इन इट। आप एक कप जो है टी का उसको टेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें शुगर है। However, we cannot taste every substance to find out what it contains. हम हर सब्सटेंस को जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते ना उसमें क्या चीज़ है। Some things do not taste of anything, others may be poisonous. अब इसमें यह है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जहरीली होती हैं। हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्टिंग डैम कुड बी डेंजरस, उनको जो है वो टेस्ट करना ख़तरनाक है। टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ वी नीड टू नो अबाउट केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री वी स्टडी। ओके, अब हर चीज़ के बारे में जानने के लिए कि वो किस चीज़ से बनी है, उसमें क्या मिक्स हुआ है, हमें ज़रूरत है उसकी केमिस्ट्री जानने के बारे में। अब हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री के बारे में यहाँ बताया गया है। What things are made of substance, यानी कि चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं, सब्सटेंस से। What these are substance are like their properties, जो अब सब्सटेंस है इनकी खसूसियात की तरह है, यानी कि उनकी खसूसियत की तरह है सब्सटेंस। What happens when they come together, their effect on each other, यानी कि क्या होता है जब उनको इकट्ठे किया जाता है, उनका दूसरों पे क्या असर पड़ता है, कैसे असरअंदाज होते हैं वो एक दूसरे पे। मिक्सचर, मिक्सचर कहते हैं किसी भी चीज़ के मुरक्कब को। जब एक या दो चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। अ मिक्सचर इज़ समथिंग यू गेट व्हेन यू मिक्स टू और मोर देन टू सब्सटेंस टुगेदर।
मिक्सचर वो है कि मिक्सचर हमें मिलता है जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को इकट्ठा करते हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब सॉलिड की दो या दो से ज़्यादा इसके सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, गैसेस के, और इनके आपस में भी हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आती हैं इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉल्यूशंस, हल। सॉल्यूशंस कहते हैं हल, जब हम किसी भी चीज़, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और फिर हमें उस दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो सॉल्यूशंस कहलाती है। समटाइम्स द सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस विच यू मिक्स आर विजिबल। कभी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस को जब मिक्स किया जाता है तो वो वाज़े नज़र आता है। However, sometimes the particles of the solids are so tiny that they seem to disappear। और कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आते। ओके, आगे देखें। When a substance such as sugar or salt is dissolved in water, जब सब्सटेंस जैसे कि शुगर, चीनी या फिर नमक को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूस अ क्लियर मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन। तो ये एक बिल्कुल क्लियर मिक्सचर बनाता है जिसे कि सोल्यूशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये लेमन जूस की आप एग्जांपल ले लें कि उसमें वाटर है, वाटर में फिर आगे नमक डाला जाता है, नींबू डाला जाता है, ये तीन चीज़ें डाली जाती हैं, आगे हमें सोल्यूशन क्या मिलता है? लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस उससे बनता है। ओके, अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है? सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। ये बात बेटा ज़रा आप सुने, ज़रा ध्यान से सुने। सोल्यूट होता है जो चीज़ हम हल करते हैं, ठीक है, उससे जो चीज़ घुल जाती है पानी में उसको हम सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट होता है जिस चीज़ में सोल्यूट को डाला जाता है। अब सोल्यूट क्या है? चीनी, और सॉल्वेंट क्या है? पानी, ठीक है। सोल्यूट चीनी यानी कि घुलने वाली चीज़ जो पानी में डाली जाएगी, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर, जिसमें वो सोल्यूट को डाला जाएगा, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ओके बेटा, समझ आई इस चीज़ की? अब आगे देखें। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड द सोल्यूट। वो सब्सटेंस जो घुल जाता है, डिजॉल्व होता है, घुल जाता है, हल हो जाता है उसमें, इज कॉल्ड द सोल्यूट, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इट डिजॉल्व इन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जिसमें ये डिजॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। ये बेटा एग्जाम्पल में देखें, ये शुगर है हमारे पास, शुगर को हमने ऐड किया है आगे वाटर में, ये पानी है। अब आगे हमें मिला जो है वो क्या है? सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने से जो चीज़ हमें मिली है वो है सॉल्यूशन। ओके, अब दोबारा से बेटा देखें ज़रा ये पिक में, इसमें सोल्यूट कौन सा है? शुगर इसमें सोल्यूट है, और वाटर इसमें क्या है? सॉल्वेंट है, और जो हमें मिली है चीज़ इन दोनों को मिक्स करने से वो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। आगे देखें। डू ऑल सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड। क्या तमाम सॉलिड जो हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो नहीं, तमाम सॉलिड तो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। इसमें ये इन्होंने भी यहाँ पे इसकी सैंड की जो दी हुई है वो एग्जांपल, कि रेत जो है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सैंड तो सॉलिड है, इसके अलावा ऑयल है वो लिक्विड है, और वो भी पानी में शामिल नहीं होता, लिक्विड में जो है वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में, वाटर में। ओके, अब देखें इसकी स्टेटमेंट। सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स एंड सम डू नॉट। कुछ सॉलिड जो हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते। इफ़ अ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन एन अदर सब्सटेंस, अगर जो है सब्सटेंस वो दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व नहीं होगा, इट इज़ कॉल्ड इनसोल्यूबल, तो हम उसे क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल, यानी कि हल ना होने वाला। सैंड इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। सैंड जो है ये वाटर में हल नहीं होती। डज गैस डिजॉल्व इन लिक्विड।
क्या गैस जो है ये लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है? सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स विच लिव इन वाटर, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें जो पानी में रहती हैं, जैसे कि फ़िश हो गई, ये सांस लेती है पानी में बिकॉज ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन सांस लेती है क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन मिक्स होती है, डिज़ोल्व हुई हुई होती है, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो सांस ले सकती है पानी में। तो इससे हमें पता चलता है कि गैस जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकती है। द गैस इन फीजी ड्रिंक्स इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो फीजी ड्रिंक्स में डिज़ोल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट स्टेज इन द बॉटल ओनली अंडर प्रेशर, ये बॉटल के अंदर होती है प्रेशर में। व्हेन द टॉप इज़ टेकन ऑफ, जब इसका ढक्कन जो है उतारा जाता है, द प्रेशर इज़ रिलीज्ड एंड द गैस स्केप्स, स्केप्स का मतलब फरार है। अब इसमें ये होता है कि जैसे ही हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, आपने ये देखा होगा पीने वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अगर इनको ज़्यादा पहले ढक्कन खोलने से पहले ज़्यादा देर तक इसको अगर हम हिलाते रहेंगे बोतल को, तो वो प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे तो वो फ़ौरन से बाहर आएगी। उसमें ये होता है कि प्रेशर रिलीज़ होता है और जो है वो गैस उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। मेथड ऑफ सेपरेशन, अलहदगी के तरीके, ठीक है। सेपरेशन होता है अलहदा करना। केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इज इन देम, केमिस्ट जो है वो सब्सटेंस को एक दूसरे से अलहदा करने की उन्होंने की है, ये सेपरेट करने की सब्सटेंस को एक दूसरे से अलहदा कैसे होते हैं, इस चीज़ को उन्होंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन salt, sand and iron fillings are all mixed together, यानी अब इसमें केमिस्ट्स जो हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से अगर उनको मिक्स किया जाए तो उनको अलहदा कैसे करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तस्वुर करें कि जैसे नमक है, रेत है और आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है टुगेदर। अब इनको आप अलग कैसे करेंगे, ठीक है। हेयर इज़ अ वे इन विच वी कैन सेपरेट दैम, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखें डायग्राम में, इसमें ये बताई गई है इसकी सेपरेशन। फर्स्ट स्टेप इसका, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग्स बाय यूजिंग अ मैग्नेट, अब जो आयरन फिलिंग है उसको हम मैग्नेट की मदद से जो है अलग कर सकते हैं। ये मैग्नेट का आप एक पीस लें, उसको आप सैंड के ऊपर घुमाएं, ठीक है। बिल्कुल उसके अंदर भी आप घुमा सकते हैं सैंड के अंदर, तब भी जो है वो आयरन के जो पीसीज हैं छोटे छोटे से वो उसके साथ अट्रैक्ट करेंगे, उसको सारे चिपक जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पिक में देखें जैसे। इसके अलावा आप एक कागज़ पे जो है वो थोड़ी सी रेत डाल लें, मैग्नेट को जब आप बिल्कुल वो रेत के साथ टच भी नहीं होगा, वो ऊपर से ही जो है वो उसके आयरन के जो पीसीज हैं वो मैग्नेट को टच करना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो इस फर्स्ट वाले मेथड में क्या किया है हमने, आयरन फिलिंग्स जो हैं वो रिमूव हो गए, इसमें से उनको सेपरेट कर लिया गया है। अब दूसरा स्टेप देखें, वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर, अब जो सब्सटेंस रह गए हैं उनको हमने पानी में डाला है। द साल्ट विल डिज़ोल्व, द सैंड विल नॉट, अब जब उन दोनों चीज़ों को पानी में डाला गया है तो उसमें क्या हुआ है, जो साल्ट था, नमक था, वो उसमें डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। अब जो रेत है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई। ओके, स्टेप 3 में देखें, वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड्स थ्रू अ फिल्टर, द सैंड विल बी सेपरेट, अब उसको फिल्टर पेपर में डाला गया है, उसी पानी को जिसके अंदर हमने साल्ट और सैंड को डिज़ोल्व किया था, रेत को डिज़ोल्व किया था, उसमें उसको हमने क्या किया है, फिल्टर पेपर से गुजारा है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो रेत है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई है और पानी नमक वाला जो था वो नीचे बीकर में चला गया है। अगले स्टेप में देखें, वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल एवापोरेट्स, द साल्ट विल रिमेन, अब दो चीज़ें तो हमारी अलहदा हो गई हैं, आयरन फिलिंग्स भी और रेत भी, ये दोनों चीज़ें अलहदा हो गई हैं। अब रह गया है नमक, अब उसको पानी को, नमक वाले पानी को हम क्या करेंगे, उसको तेज़ आंच पे हम उसको पकाएंगे।
जब तक जो पानी है उस वक्त तक पकाते रहेंगे जब तक वो पानी जो है वो सारा बुखारात में ना शामिल हो जाए। ठीक है, अब जब वो पानी सारा बुखारात में चला गया, वो खुश्क हो गया और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, साल्ट, नमक बच जाएगा। अब इस तरह से साल्ट जो है वो भी अलग हो गया है। ओके बेटा, ये हाफ यूनिट की रीडिंग यहाँ तक मैं करवा रही हूँ, बाकी रीडिंग जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब एक्सरसाइज देखें बुक साइड से। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसका आंसर है नंबर सी, इट हैज अ डेफिनेट शेप। नंबर 2, which of the following are ways to separate salt from water? इसका आंसर है नंबर बी, evaporation। नंबर 3, MCQs देखें। what can use to remove iron fillings from a mixture of substance? इसका आंसर है मैग्नेट। नंबर 4, a solution is created when। इसका आंसर है ए, a solute is mixed in a solvent। नंबर 5, which two of the following will not dissolve in water। इसमें अब आप दो को सर्कल करेंगे, दो ऑप्शन को सर्कल करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में यही पूछा है कि दो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, टू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इसमें टू कौन सी हैं जो इसमें वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती? एक तो है ऑयल, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, और दूसरी रेत। डी ऑप्शन को सर्कल करेंगे। ओके बेटा, अब नोटबुक का काम करेंगे। आपने प्रॉपर डेट, डे, क्लास वर्क और ऊपर यूनिट नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर, टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेट्स कैन वाटर एग्जिस्ट? आंसर है वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ऑल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ? आंसर, all substances made up of particles. Question number 3, what are some of the properties of water? Answer, the main properties of water are its polarity, cohesion, adhesion, surface tension, high specific heat and evaporative cooling. Question number 4, where do we use the magnetic method of separation? Give an example from daily life. इसका आंसर है magnets are used to separate magnetic materials from non-magnetic materials. Electromagnetics are used to sort magnetic metals in a scrapyard. Question number 5, why can we not taste all substances to tell what is in them? Give at least 2 reasons. 2 reasons भी बताने हैं इसमें हमने कि हम तमाम सब्सटेंस को टेस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर है वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट व्हाट इट कंटेन्स। अब इसकी जो 2 रीजंस हैं, सम थिंग्स डू नॉट टेस्ट ऑफ एनीथिंग, अदर्स मे बी पॉइजनस, टेस्टिंग देम कुड बी डेंजरस। ओके बेटा, आगे डायरी देखें। वीकली डायरी, फ्राइडे को आपने यूनिट 7 का पेज नंबर 67 और 68 रीड करना है। सैटरडे को आपने यूनिट 7 का पेज 69 और 70 रीड करना है। मंडे को आपका टेस्ट होगा यूनिट नंबर 6 का, कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें आपके पास ये है कि पूरा वीक है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं इसको। ट्यूसडे यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 72 जो है वो आपने राइट भी करना है और उसको लर्न भी करना है। वेडनेसडे यूनिट 7, इसमें अपने शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है उसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और थर्सडे को आपने शॉर्ट क्वेश्चन तो जो एंड वाले 2 बच गए हैं 4 और 5, उसको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके बेटा, यहाँ पे जो है आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। आपने इसको अच्छे से राइट करना है और लर्न भी करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।